हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में हम क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट कितने तरीकों से बना सकते हैं। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम बनाकर देख रहे हैं ये जावा रिफ्लेक्शन प्रोसेस का पार्ट है और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस के लिए ही हम क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट तीन तरीके से क्रिएट किया जाता है। जो पहला तरीका होता है वो होता है गेट क्लास मेथड के थ्रू, जो दूसरा तरीका होता है वो होता है फॉरनेम मेथड के थ्रू, और जो तीसरा तरीका होता है वो होता है क्लास एक्सटेंशन के थ्रू। तो यहाँ पर इन तीनों ही तरीके से आप क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जिस क्लास के लिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस क्लास का पूरा इन्फॉर्मेशन क्लास नेम की क्लास के पास आ जाता है और इसके पास सारी अवेलेबल मेथड्स होती है जिनसे आप इस क्लास की इन्फॉर्मेशन को रन टाइम पर गेट कर सकते हो। अब रन टाइम पर गेट कर सकते हो तो उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, यानी कि मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो इसी हेल्प के लिए हम रिफ्लेक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं और यहाँ पर उसके लिए हम क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। मैं तीनों ही तरीके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्लास एक्सटेंशन को। यहाँ पर अगर आप क्लास एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं तो जिस क्लास का इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उसके नेम से आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे आप इसे कॉल करेंगे तो आपको क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हम रन टाइम पर केवल अभी यहाँ पर इस क्लास के इनसाइड एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रखा है तो उसका नेम गेट करके देखेंगे। अभी अगर हम इसको सक्सेसफुली यहाँ पर गेट करके शो करवा देते हैं तो बाकी के काम भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा फोकस जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोसेस को अप्लाई करके देखना है। इस वजह से मैं केवल कंस्ट्रक्टर का नेम गेट करके आपको बताऊंगा इस लेक्चर के इनसाइड। तो यहाँ पर इसके लिए हम कॉल करेंगे गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर्स नेम की मेथड को, जिसका रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर अरे हैं। तो यहाँ पर हम इसे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद हम यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर अरे हैं उसके इनसाइड असाइन कर देते हैं। बहुत आसान है। अब यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट नेम के पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर नेम का आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास, ये उसी के इनसाइड होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर अरे हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन को गेट करके हमें रन टाइम पे प्रिंट करवाना है तो हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। तो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस वेरिएबल के इनसाइड है तो हम इसे निकाल कर एक एक करके किसके रेफरेंस में रख देंगे, C1 के रेफरेंस में, जिसका टाइप जो है वो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। अब हमें नेम प्रिंट करवाना है कंस्ट्रक्टर का तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर नेम और यहाँ पर C1 से हम कॉल करेंगे गेट नेम की मेथड को। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो निकल जाएगा। और अब यहाँ पर रन करके चेक करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो पर्सन है और ये कहाँ पर है, ये रिफ्लेक्शन नेम के पैकेज के इनसाइड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन नेम का पैकेज है, उसके इनसाइड पर्सन नेम का क्लास है, उसके इनसाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो है पर्सन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा जो पहला तरीका क्लास एक्सटेंशन। अब मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। कमेंट करने के बाद अब मैं जो दूसरा तरीका आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉरनेम मेथड वाला,
इसके थ्रू भी आप अगर क्लास नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको आउटपुट सेम ही मिलने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो फोन नेम का मेथड है ये जावा के LNG पैकेज के इनसाइड जो क्लास नेम का क्लास है उसके इनसाइड एक स्टैटिक मेथड है, तो आप सीधे इसे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। इसका रिटर्न टाइप क्लास होता है, तो जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो इससे क्लास नेम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर जिस क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको गेट करना है उसका पूरा पाथ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, फुली क्वालिफाइड पाथ बोलते हैं उसे, यानी कि रूट पैकेज से लेकर एग्जीक्यूशन क्लास तक का पूरा पाथ। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नेम का पैकेज है और पर्सन नेम की जो है वो क्लास है, तो यहाँ पर पूरा पाथ दिया हुआ है, इससे इस क्लास नेम की क्लास को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस क्लास के लिए। अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस क्लास के पास आ चुकी है, तो इससे भी हम रन टाइम पर उन सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास नेम की क्लास के पास वो सारी मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने बस इतना किया, हम रन करके चेक करते हैं, यहाँ पर भी हमें सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिल चुका है। अब तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं, इसे कमेंट करते हैं और इस वाली कमेंट को हम हटा देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा तरीका, यानी कि गेट क्लास मेथड के थ्रू। इसके लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर उस ऑब्जेक्ट से गेट क्लास नेम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ये प्री डिफाइंड मेथड है, आप जब इसे कॉल करते हो तो इससे इस पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, और जैसे ही इसे ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इस क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पास आ जाएगी और इससे भी अब सेम ही आउटपुट आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं रन करके चेक करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप आउटपुट को शो करवा सकते हैं, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो उस इन्फॉर्मेशन को रन टाइम पर आप गेट कर सकते हो, और गेट करने के बाद आप चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया कि जो क्लास नेम का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट हम कितने टाइप से बना सकते हैं, और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझा, ताकि आप इसे बेटर तरीके से समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।